शी हैड अ वेरी क्लियर लीड अप टू 5 points इन सम ऑफ द पोल्स, और ये हुई थी आफ्टर जो FBI ने जो क्लियरेंस दी थी क्लिंटन को ईमेल्स पे। तो उसके बाद मंडे तो को जब हम लोग ऑफिस आए थे तो वी वर प्रीटी श्योर दैट Clinton is going to win, and the expectation was that status quo will prevail, the policies will continue, but the opposite happened contrary to our expectations, and it initially came with a big surprise कि ये एक तो कैसे हुआ, और फिर ये कि अनसर्टेनिटी ज़ाहिरी बातें आई कि अब ट्रंप आने से पॉलिसी चेंज, बट वो सब चीज़ें मेरे ख़्याल से कुछ एकदम से समझने ढल गई हैं जब जो स्पीच आई है ट्रंप की, इन विच उसने सबको वेलकम किया है, और उसने कहा है कि मैं जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं भी दिया मैं उनका भी प्रेसिडेंट हूँ उतना ही जितना मैं उनका हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया है। सो आई थिंक सम ऑफ हिज वर्ड्स मार्केट ने भी काफ़ी पॉजिटिव लिए हैं, और जो मार्केट कोई 600 पॉइंट नीचे थी अब काफ़ी हद तक रिकवर कर गई है, बल्कि डाउ फ्यूचर्स भी जो सुबह कोई 700-800 पॉइंट नीचे थे मेरे ख्याल से अब 200 पॉइंट कुछ रह गए नीचे। तो ये सब देखते हुए ज़ाहिरी बात है एक अनसर्टेनिटी तो आई है, लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में है। देखिए उसने जो एक की बात की थी मेरे हिसाब से वो ये थी कि वो ये कह रहा था कि मैं ग्लोबल ट्रेड का जो सेटअप है उसको मैं इस तरह अफेक्ट करूँगा कि जॉब्स अमेरिका में वापस आएँ, जो उसका एक मेजर कैंपेन का था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक जो एक सिस्टम सेटअप हो गया है वो एज़ इट इज़ काफ़ी हद तक चलता रहेगा। आके एक फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करना उसमें एक तो टाइम लगेगा, प्लस देयर आर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस टू द करंट ग्लोबल ऑर्डर। तो वो कहना आसान था ट्रंप के लिए बज़ाहिर करने के। दूसरा ये कि ओवर टाइम पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया है। 10 साल पहले अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उठाएं एज परसेंटेज ऑफ टोटल, पाकिस्तान की जो US से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी, जो एक समझ फॉर एग्जांपल 15% होती थी, वो अब लेस दैन 10% हो गई है। मतलब इस हिसाब से कम हुई। रेमिटेंस भी जो समझ लें क्वार्टर 25% रेमिटेंस आपकी अगर अमेरिका से आती थी वो अब 10 से 15% रह गई हैं। अच्छा, इसमें एक और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है वो अगर देखा जाए कि ये है रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट, एंड आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो रिपब्लिकन पार्टी हैज़ ओवर टाइम बिन मोर बेनिफिशियल टू पाकिस्तान दैन डेमोक्रेटिक पार्टी। 80s में देख लें पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस, आप मुशर्रफ एरा में देख लें पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ GDP ग्रोथ, इन दोनों एराज को अगर देखें तो पाकिस्तान इकनॉमिकली बेहतर किया है कंपेयर टू अ डेमोक्रेटिक एरा। तो ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान शुड वेदर दिस चेंज एंड इंशाल्लाह बेहतरी का उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, देखें अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक पैराडॉक्स है इस वक्त। आप अगर स्पीच देखी होती ट्रंप की तो वो नेम कर रहा था पुराने मंजे हुए रिपब्लिकन्स को जो एक्चुअली प्रो मिडल ईस्ट हैं, प्रो मिडल ईस्टर्न पॉलिसीज़ हैं। तो अब देखें पॉपुलस चीज़ें बोल के वो प्रेसिडेंट तो बन गया है, लेकिन अब चूँकि वो सीट पे बैठ गया है तो उसको उन पॉलिसीज़ पे ज़ाहिरी बातें चलना तो होगा। एक सिस्टम एक जो स्टैब्लिश्ड है जिसको उसने रिकग्नाइज भी किया अपनी स्पीच में, जिन लोगों को जिन्होंने वो सिस्टम बनाया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इलेक्शन से पहले जो था अब उसे थोड़ा सा अपना स्टांस इन चीज़ों में बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है चेंज करना ही पड़ेगा उसको। देखिए चेंज तो है, बजाय ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है वो भी गलत होगा। चेंज तो है, पॉलिसी में अमेरिका अब इनवर्ड होगा। वो हो सकता है कि अपने ट्रूप्स जो उसने दुनिया भर में बिठाए हैं वो हो सकता है पुल आउट करे। ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी स्पेशली विद मैक्सिको, उनकी जो NAFTA जो उनकी जो अमेरिकाज़ की जो ट्रेड पॉलिसीज़ है उनमें फ़र्क आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिशियल ये बात है कि एक तो ओवर टाइम इकनॉमिक US इन्फ्लुएंस कम हुआ है, प्लस अब हमारे लिए पाक चाइना रिलेशनशिप इज़ नाउ मच बिगर स्टेक देन पाक US रिलेशनशिप्स आगे जाते हुए, और ये ऑलरेडी आपके FDI के नंबर्स में आ रहा है। ऑलरेडी आप ऑन द रोड जो एनेक्डोटल एविडेंस इज देयर दैट देयर आर मोर चाइनीज़ ऑन द रोड देन गोराज राइट नाउ। सो वो सब देखते हुए मेरे ख्याल से वो जो चेंज आएगा उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान शील्ड रहना चाहिए। अब देखें इसमें ज़्यादा पाकिस्तान मार्केट वही मिरर करेगी जो ग्लोबल मार्केट्स में होता है। अब भी जिस तरह जो आज देखा, जिस तरह डॉ फ्यूचर्स ने रिकवर किया, पाकिस्तान मार्केट ने रिकवर किया, तो अगर ग्लोबली लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये
एक पॉजिटिव लाइन टो करता है जिस तरह इसने पहली स्पीच में किया है, और मार्केट्स उस हद तक रिएक्ट नहीं करती जो एक्सपेक्टेड थी, तो पाकिस्तान मार्केट शुड ऑल्सो वेदर द स्टॉर्म अगर कोई आता है बजाय। लेकिन ये क्या ऑन द फ्लिप साइड ये ज़रूर है कि अगर कोई उसकी आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी सामने आई जिससे ग्लोबल ट्रेड इफ़ेक्ट हो सकती है, जिससे तो फिर देयर कुड बी अ सेकंड थॉट। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहेगी, और हो सकता है कि जो बुलिशनेस जो इसके ना आने पे होती वो शायद उतनी ना हो सकता है कि थोड़ा लोग कॉशियस रहें फॉर सम टाइम कि भाई अभी एक नया चेंज ओवर हुआ है दुनिया में, और थोड़ा सा वेट एंड सी भी थोड़ा लोग अपना सकते हैं। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मार्केट में देखें, ये तो चले एक इवेंट अब तो हो गया है, अब जो बड़ा इवेंट आ रहा है वो मई में आ रहा है जब पाकिस्तान रिक्लासीफाई होगा इमर्जिंग मार्केट्स में, और उसमें अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हम कुछ नहीं 25% डिस्काउंट में बैठे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के। तो वो डिस्काउंट नैरो होना है, और जब पाकिस्तान लास्ट था इमर्जिंग मार्केट्स में तो हमने उस टाइम पे भी 2007 में 12-13 के पीज़ भी देखे हैं, जो अभी 10 का भी नहीं है। तो आई थिंक वो जो एक डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा ड्राइव करेगा ये कि ट्रम्प का, मतलब वो भी एक बैकग्राउंड में तो रहेगा, लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट है दैट आई थिंक सुपरसीड्स एवरी अदर डेवलपमेंट। तभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे थे उसको भी मार्केट ने एक दिन तो बल्कि साइड में कर दिया था। सो आई थिंक हमारी जो मार्केट के अब इंटरनल डायनामिक्स प्लस इमर्जिंग मार्केट्स प्लस S&P अपग्रेड प्लस सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ IMF प्रोग्राम प्लस ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स प्लस वेरी इंटरेस्टिंगली IMF इज फोरकास्टिंग कि FDI जो है अगले सालों में अप टू 6 बिलियन हो जाएगा पाकिस्तान में बाय 2020। और वो प्रॉब्लली मेजॉरिटी बल्क इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना। सो वो सब चीज़ें जो हैं वो एक उससे मार्केट शुड बेनिफिट।